हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम डिटेल से पता करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है या टाइफाइड फीवर मतलब टाइफाइड बुखार क्या होता है। तो आइए देखते हैं टाइफाइड फीवर क्या होता है या टाइफाइड क्या होता है। तो टाइफाइड फीवर इज ए लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी। ओके, मतलब टाइफाइड बुखार एक जानलेवा बीमारी या जानलेवा इन्फेक्शन संक्रमण होता है। इससे जान भी जा सकती है अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तब। ऐसा मत समझिए कि यह जानलेवा ही है। टाइफाइड इजीली वे में ठीक भी हो जाता है, बट अगर हम इसे ट्रीट नहीं करें, ठीक नहीं करें, इसका ट्रीटमेंट नहीं करें तो यह हमारे जान की खतरनाक दुश्मन भी हो सकता है, मतलब यह जानलेवा भी हो सकता है। ओके, तो टाइफाइड फीवर इज ए लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी। मतलब टाइफाइड बुखार एक जानलेवा इन्फेक्शन संक्रमण है जो सैल्मोनेला नाम के जो बैक्टीरिया होती है, सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से इंसानों में फैलता है। इट इज यूजुअली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। मतलब यह आमतौर पर दूषित, कंटामिनेटेड मतलब दूषित या जो इन्फेक्टेड रहे, संक्रमित नहीं बोल सकते, दूषित ही ठीक है, कंटामिनेटेड। ओके, यहाँ पे हम इन्फेक्टेड वर्ड यूज नहीं करेंगे, कंटामिनेटेड इज ओके। तो यह जो बीमारी है जो टाइफाइड होती है, यह किससे होती है? तो टाइफाइड सल्मोनेला टाइफी नाम के जो बैक्टीरिया होता है उससे फैलता है। ओके, और यह जानलेवा भी हो सकता है, यह जानलेवा संक्रमण भी हो सकता है। और क्या बता रहा है? इट इज यूजुअली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड और वाटर। यह आमतौर पर दूषित भोजन या पानी के पीने से होता है। मतलब किससे? तो कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर को जब हम यूज करेंगे, खाएंगे या पिएंगे तो यह फैलेगा। Once Salmonella typhi bacteria are ingested, they multiply and spread into the blood stream. एक बार जब सैल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया है, वह बैक्टीरिया एक बार जब सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाता है, मतलब इंजेस्ट कर जाता है, तब यह हमारे बॉडी में मल्टीप्लाई करने लगता है। मल्टीप्लाई का मतलब गुणन करने लगता है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 10 का 12, ऐसा मतलब यह अपनी वृद्धि करने लगता है, मल्टीप्लिकेशन करने लगता है, मतलब अपनी वृद्धि करने लगता है, अपनी ग्रोथ करने लगता है। ओके, और मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन हो के यह हमारे ब्लड स्ट्रीम में, मतलब रक्त प्रवाह में भी आ जाता है। पहले क्या कहा जाता है? इंटेस्टाइन में जाता है, लेकिन वहां पे यह मल्टीप्लाई करके मतलब गुणन करके हमारे रक्त प्रवाह में, ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। Urbanization and climate change have the potential to increase the global burden of typhoid। मतलब क्या है कि अर्बनाइजेशन का मतलब है कि शहरीकरण, मतलब ज्यादा जो शहर बढ़ रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन, जो जलवायु परिवर्तन है वह, और शहरीकरण ओके से टाइफाइड का केस वर्ल्ड में, पूरा विश्व में बढ़ने की संभावना एक साथ अधिक होती जा रही है। अर्बनाइजेशन एंड क्लाइमेट चेंज हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज द ग्लोबल बर्डन ऑफ टाइफाइड। मतलब शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण जो सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है वह वर्ल्ड वाइड या वर्ल्ड में केस ज्यादा बढ़ने की संभावना अधिक होती जा रही है। इन एडिशन, इंक्रीजिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इज मेकिंग इट easier for typhoid to spread in communities that lack access to safe drinking water और adequate sanitation। मतलब क्या है कि इसके अलावा एक तो आप देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन, दूसरा क्लाइमेट चेंज मतलब शहरीकरण, और जो जलवायु में परिवर्तन है, अभी आप दिन पर दिन देखेंगे तो क्लाइमेट का कुछ भरोसा नहीं, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी ठंड पड़ रही है, कभी भी गर्मी पड़ रही है, गर्मी भयानक पड़ रही है। तो ये सब जो होता है यह सभी कहीं ना कहीं एक फैक्टर है जो बैक्टीरिया है उसको बढ़ाने में। ऐसे ही इन एडिशन, इंक्रीजिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट मतलब क्या है कि इसके अलावा एक तो अर्बनाइजेशन है, दूसरा क्लाइमेट चेंज है, तीसरा जो है कारण वह क्या है? तो इंक्रीजिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट मतलब क्या है कि इसके अलावा एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट के प्रति रेसिस्टेंस के कारण, मतलब
जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है उसके रेसिस्टेंस के कारण टाइफाइड का फैलना आसान हो रहा है, या जहां सुरक्षित पेयजल नहीं है, मतलब सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, ओके, तो सुरक्षित पेयजल नहीं है या पर्याप्त स्वच्छता नहीं है, मतलब सैनिटेशन, स्वच्छता, पर्याप्त स्वच्छता नहीं है, उसकी सुविधा के अभाव में भी यह जो बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी यह ज्यादा फैल रहा है। क्या क्या? तो इन एडिशन इंक्रीजिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट is making it easier for typhoid to spread in communities that lack access to safe drinking water or adequate sanitation। मतलब पहला तो आपने देखा अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीकरण, दूसरा क्लाइमेट चेंज, यह सभी एक फैक्टर है, कारण है, कॉजेज में आएंगे, ओके, बैक्टीरिया के बढ़ने में, मतलब जो सैल्मोनेला टाइफी है वो क्यों इतना फैल रहा है, तो उसका एक तो है अर्बनाइजेशन, दूसरा है क्लाइमेट चेंज, तीसरा है इंक्रीजिंग रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट्स। मतलब क्या है कि एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट के प्रति बैक्टीरिया का जो रेसिस्टेंस हो रहा है उसके कारण टाइफाइड का फैलना हमारे कम्युनिटी में आसान हो रहा है। और दूसरा एक और जो इसमें कारण है वह जहां सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर का मतलब है कि सुरक्षित पेयजल, मतलब पीने वाली पानी, सुरक्षित, सेफ नहीं, जो मतलब सेफ मतलब सुरक्षित, और ड्रिंकिंग वाटर मतलब पीने वाली पानी। तो जहां सुरक्षित पेयजल या पर्याप्त स्वच्छता की सुविधा नहीं है वहां पर यह बैक्टीरिया का फैलाव ज्यादा होता है, मतलब एडुकेट सैनिटेशन। ओके, तो आपने देखा कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एडिकेट सैनिटेशन और इंक्रीजिंग रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। अब हम बात करेंगे थोड़ा हटके कि जो रेसिस्टेंस टू एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट है यह क्या है। तो देखिए इसके पीछे कहीं ना कहीं पेशेंट्स खुद से भी जिम्मेवार है, प्लस में जो मेडिकल्स पे आप जाएंगे तो जो फार्मासिस्ट हैं या फिर जो गांव साइड में जो जीपी का काम करते हैं विदाउट डिग्री, झोला छाप डॉक्टर जिसे बोलते हैं, उनके पास 10वीं 12वीं का डॉक्टर ये रहता है, डिग्री रहता है, उनको ABCD कुछ पता नहीं, वो किसी MD या MBBS के नीचे 1 2 3 साल 4 साल 5 साल काम कर लेते हैं, और वहाँ पे काम करने के बाद उनको एक आइडिया आ जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं अपने गांव साइड में जाके या छोटे बुरे कहीं भी शहर में जाके, शहर तो नहीं मोस्टली गांव साइड में ही जाके रूरल एरिया में वो अपना क्लिनिक खोल लेते हैं या फिर घर पे बैठ के ही इलाज करते हैं। तो जो जिनको नॉलेज नहीं है, जिनको मेडिकल फील्ड की कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो वह क्या कर रहे हैं, कुछ भी एंटीबायोटिक्स, कोई भी डिजीज हो वहां पे एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है तो भी वह एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दे रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रही है कि हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक का रेसिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। मतलब आप मोस्टली देखेंगे कि जहां एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है वहां पे भी जो क्वेक वगैरह है या जिनको कुछ डिग्री नहीं है, मेडिकल फील्ड का कुछ नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैसे इंसान जो गांव में डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं वह क्या करते हैं कि पेशेंट्स को बीमारी कुछ भी हो उनको उससे कुछ देना नहीं है, 1 2 एंटीबायोटिक्स वही दे देते हैं, या कितना बार तो देखते हैं कि डबल एंटीबायोटिक्स, ट्रिपल एंटीबायोटिक, 3 एंटीबायोटिक्स दिए रहते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होते हैं कि पेशेंट्स के बॉडी में मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंस या फिर मल्टीपल एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस हो जाता है। तो यह सब भी कारण लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं बीमारी, कोई भी बीमारी का बढ़ने का, मोस्टली एंटीबायोटिक्स वगैरह में तो बहुत सेफली प्रैक्टिस करना रहता है, लेकिन उनको कुछ मालूम ही नहीं, उनको सेफ्टी वर्ड ही मालूम नहीं, उनको एंटीबायोटिक का काम क्या है, एंटीबायोटिक्स का रोल क्या है, वह कैसे प्ले करता है, यह सब कुछ मालूम नहीं है। ऐसे कंडीशन में वो क्या करते हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक्स किसी भी डिजीज में जरूरत है या नहीं है वह दे देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट्स को कहीं ना कहीं वह आगे फ्यूचर में जाके कुछ ना कुछ खतरा उत्पन्न हो सकता है, या फिर अगर उनको कोई दूसरी बार अगर कोई बैक्टीरियल डिजीज हो रही है तो वह एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता है, फिर हाई डोज एंटीबायोटिक्स में जाना पड़ता है। तो यह सब एक एंटीबायोटिक के गलत यूज से, और गलत यूज मोस्टली वही करते हैं क्योंकि पेशेंट को खुद एंटीबायोटिक्स उनको मालूम नहीं है। तो वह क्या करते हैं कि गांव के जो छोटे मोटे डॉक्टर हैं, जो सिखुआ डॉक्टर है, वो सीख के, तो कहीं से सीख के आ गए हैं, तो उनके पास जाते हैं, तो वह क्या करता है कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक उनको दे देते हैं। तो एक तो यह हुआ। दूसरा यह भी है कि पेशेंट को थोड़ा जागरूक बनना चाहिए कि जिसके पास प्रॉपर डिग्री है या फिर जो डॉक्टर हैं, प्रॉपर डॉक्टर है, उनके पास ही जाना चाहिए। ऐसे डॉक्टर के पास जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे डॉक्टर क्या करेंगे, आपको
शॉर्ट टर्म के लिए, तुरंत के लिए तो ठीक कर देंगे, लेकिन फ्यूचर में आपको ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। उस समय आप ठीक हो जाएंगे बीमारी से, बट फ्यूचर में अगर आप कभी ज्यादा बीमार पड़ते हैं तो उस समय आपको डायरेक्ट हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा। या बहुत बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि रॉन्ग एंटीबायोटिक्स की वजह से पेशेंट्स को ऑर्गन फेलियर भी हुआ है कितनी बार। मैं खुद जानता हूं कि मैं खुद अपने गांव में गया था, तो वहां मैंने देखा था कि एक पेशेंट्स को स्टमक पेन है, एब्डोमिनल पेन है, एंटीबायोटिक की कुछ जरूरत नहीं। ऐसा भी नहीं कि क्रोनिक एब्डोमिनल पेन है या फिर बहुत दिनों से पेट में दर्द हो रहा है। नॉर्मली उसको एब्डोमिनल पेन चालू हुआ, स्टमक पेन चालू हुआ, वो डॉक्टर के पास गया और उसको सिफ्टिएक्सोन वगैरह जो इसमें इंजेक्शन है वह दे रहा है। और ऐसा भी नहीं कि प्रॉपर सिफ्टिएक्सोन का डोज देना चाहिए, 1-2 दिन सिफ्टिएक्सोन, 1-2 खुराक सिफ्टिएक्सोन इंजेक्शन देकर छोड़ देते हैं। तो ऐसे में क्या है कि पेशेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमें किस डॉक्टर के पास जाना है। और जो गांव में भी जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, जो गांव में नए सीखे हुए या कहीं से सीख के आए हुए जो डॉक्टर हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि कम्युनिटी के जो हमारी समाज है उसको हेल्प करे। तो यह होता है रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। नेक्स्ट होता है टाइफाइड फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटेरिक फीवर। जो टाइफाइड फीवर होता है उसको इंटेरिक फीवर के नाम से भी हम जानते हैं। टाइफाइड फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटेरिक फीवर, मतलब टाइफाइड फीवर को हम इंटेरिक फीवर के नाम से भी जानते हैं। इट इन्फेक्ट्स ए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कॉज हाई फीवर, स्टमक पेन, वोमिटिंग, कोल्ड कफ etc। मतलब क्या है कि जो सल्मोनेला टाइफी है यह कहाँ पे इन्फेक्ट करता है, तो यह हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंतों में इन्फेक्शन फैलाता है, वहां पे संक्रमित करता है और उसकी वजह से पेशेंट्स में हाई फीवर मतलब उच्च ज्वर या बहुत अधिक बुखार बोल सकते हैं लगता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, आपको उल्टी भी हो सकता है, कोल्ड कफ फ्लू के जैसा लक्षण भी हो सकता है। तो यह लक्षण सिम्टम्स आपको टाइफाइड में दिखाई देंगे। और टाइफाइड जो होता है वह सल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है और यह बैक्टीरिया हमारे बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत को प्रभावित करता है या इन्फेक्ट करता है। पैराटाइफाइड फीवर इज सिमिलर टू टाइफाइड विथ मोर माइल्ड सिम्टम्स। इसमें एक और होता है, एक होता है सल्मोनेला टाइफी, दूसरा होता है सल्मोनेला पैराटाइफी। तो सल्मोनेला पैराटाइफी जो होता है वह क्या करता है, पैराटाइफाइड फीवर फैलाता है। सल्मोनेला पैराटाइफी जो होता है इट इज कॉज्ड बाय सल्मोनेला पैराटाइफी। तो सल्मोनेला पैराटाइफी जो होता है वह सल्मोनेला पैराटाइफी क्या करता है, पैराटाइफाइड फीवर को फैलाता है। और जो पैराटाइफाइड फीवर होता है वह टाइफाइड की तरह ही होता है, मतलब उसका जो लक्षण होंगे वह टाइफाइड की ही तरह होंगे बट विथ मोर माइल्ड सिम्टम्स। बट वह टाइफाइड की अपेक्षा, टाइफाइड की तुलना में वो उसके जो लक्षण होते हैं वह कम एग्रेसिव होते हैं, मतलब कम होते हैं, ज्यादा नहीं होते। उसमें आप देख रहे हैं कि हाई ग्रेड फीवर होगा तो इसमें आपको फीवर हो सकता है, हाई ग्रेड नहीं रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, वो 100 या 101 ऐसा फीवर रहेगा। तो जो पैराटाइफाइड होते हैं वह भी टाइफाइड के तरह ही उसके सिम्टम्स होते हैं बट वह कम रहते हैं, उनके जो एग्रेसिवनेस है वह कम होती है। ठीक है। चिल्ड्रेन आर मोर लाइकली टू गेट टाइफाइड देन एडल्ट्स। जो बच्चे होते हैं, बच्चे में टाइफाइड होने की संभावना अधिक होती है। किससे, तो वयस्कों जो एजेड आदमी है, एडल्ट्स है, उनसे, जो एडल्ट्स होते हैं उसमें से जो चिल्ड्रेन है उसमें, बच्चों में ये टाइफाइड होने की बीमारी अधिक होती है कंपेयर टू एडल्ट्स। मतलब कि जो एडल्ट्स हैं उनसे ज्यादा बच्चों में टाइफाइड होने की संभावना अधिक होती है। Approximately 11 to 21 million people around the world get typhoid every year। हर एक साल में पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में 11 to 21 मतलब 11 से 21 मिलियन लोगों को टाइफाइड होता है। कितना, 11 से 21 मिलियन लोगों को हर साल पूरे वर्ल्ड में, नॉट इंडिया, ओवरऑल वर्ल्ड में टाइफाइड फीवर होता है या टाइफाइड इन्फेक्शन होता है। इट इज रेयर इन द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, कनाडा, जापान, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब यह जो डिजीज है टाइफाइड फीवर या फिर सैल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन जो है यह अमेरिका, कनाडा, जापान, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में बहुत कम होता है, 9 के बराबर होता है, बहुत ही कम होता है। क्यों, क्योंकि वहां नहीं होने का एक कारण है, वहां नहीं होने का कारण है कि वहां की जो सैनिटेशन व्यवस्था है बहुत अच्छी व्यवस्था है, वहां पे एडिक्वेट सैनिटेशन जो बोलते हैं वो होता है। दूसरा वहां जो सेफ जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो पीने की पानी है वह भी बहुत सेफ है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है वहां पे।
नेक्स्ट वहां पे आप देखेंगे तो मेन क्या है कि इसका जो टाइफाइड का जो मेन जो जड़ है वह स्वच्छता ही है। अब जल भी देखेंगे तो दूषित जल या खाना खाने से होता है, तो उसको भी अगर हम स्वच्छ कर दें तो फिर यह बीमारी फैलने से काफी हद तक रुक जाता है। या फिर जो हमारी वातावरण है उसको भी हम स्वच्छ करेंगे तो यह बीमारी रुक सकती है। तो वहां पे क्या है, अमेरिका, कनाडा, जापान, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इस सब शहरों में सैनिटेशन के ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। और यही कारण है कि वहाँ जो केस है टाइफाइड का या सैल्मोनेला टाइप इन्फेक्शन का बहुत रेयर है, वहाँ बहुत कम केस टाइफाइड का मिलता है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ओके, तो यह याद रखिएगा कि यह मोस्टली जो 1 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं एमसीक्यू, उसमें पूछ देते हैं कि किस कंट्री में बहुत रेयर सैल्मोनेला टाइप इन्फेक्शन होता है, और वहाँ पे आपको ऑप्शन रहेंगे। तो ऑप्शन में आप लिख सकते हैं, अगर अमेरिका आ रही है, कनाडा आ रही है, जापान आ रही है, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, अगर इस 4-5 ऑप्शन में से कुछ आ रहा है तो आराम से आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। टाइफाइड इज स्प्रेड बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग फूड और वाटर कंटामिनेटेड। मतलब वही कि जो टाइफाइड फीवर है, जो टाइफाइड बुखार है, यह दूषित जल या दूषित भोजन के खाने पीने से हमारे इंसानों में फैलता है। ओके, यह कैसे फैलता है? तो टाइफाइड फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटेरिक फीवर। और टाइफाइड फीवर क्या करता है? तो टाइफाइड इज स्प्रेड बाय ईटिंग और ड्रिंकिंग फूड और वाटर कंटामिनेटेड विथ द फीसेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। मतलब टाइफाइड किसको? तो जिसको टाइफाइड हुआ है ऐसे इंसान से संक्रमित व्यक्ति के, मतलब टाइफाइड से संक्रमित व्यक्ति के, मतलब जिसको ऑलरेडी पहले से टाइफाइड हुआ है, वैसे इंसान के जो मल होते हैं, जिसे हम स्टूल बोलेंगे इंग्लिश में या फीसेस बोलेंगे, तो वह स्टूल जो होते हैं उसके मल से दूषित भोजन या पानी से इंसानों में एक दूसरे से फैलता है। कैसे फैलता है? तो टाइफाइड से संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित भोजन या पानी के यूज करने से फैलता है। टाइफाइड फीवर इज मोर कॉमन इन द पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड वेयर वाटर एंड फूड कैन बी अनसेफ एंड सैनिटेशन कैन बी पुअर। मतलब टाइफाइड वर्ल्ड के पूरे विश्व के, टाइफाइड वर्ल्ड के पूरे विश्व के उन भागों में सबसे अधिक पाया जाता है जहां पानी और भोजन असुरक्षित है, मतलब अनसेफ है। तो वही हम बता रहे थे कि वो ऐसे कंट्रीज में बहुत कम पाया जाता है, जैसे अमेरिका, जापान, कनाडा, यूरोप, ऐसे कंट्री में बहुत कम पाया जाता है। इसका कारण है कि वहां भोजन और पानी बहुत सुरक्षित है। ओके, और स्वच्छता की स्थिति वहां बहुत अच्छी है। बट इंडिया में आप देखेंगे तो इन द पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड वेयर वाटर एंड फूड अनसेफ एंड कैन बी सैनिटाइजेशन पुअर। मतलब क्या है कि सबसे अधिक टाइफाइड वर्ल्ड के उन भागों में पाया जाता है जहां पानी और भोजन असुरक्षित है और स्वच्छता की स्थिति बहुत ही खराब है। जैसे आप देखेंगे तो अपना इंडिया भी उसी रैंक में आता है। इंडिया में भी सैनिटेशन की प्रॉब्लम है और जो हमारा भोजन पानी है वह अनसेफ है, मतलब जो हम खाना खाते हैं या फिर पीते हैं वह इतना सेफ नहीं है। तो इसी कारण है कि इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, इवन अफ्रीका हुआ, तो यह सब जो कंट्री है यहाँ पे टाइफाइड बहुत पाई जाती है। टाइफाइड की बीमारी वहाँ बहुत होती है। जैसे अफ्रीका, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इस सब कंट्रियों में बहुत टाइफाइड की बीमारी होती है। और इसका कारण यही है कि जो खाने पीने की जो चीज़ है वह अनसेफ है, और दूसरा यहाँ पे जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है यह एडुकेट नहीं है, मतलब प्रॉपर जो सैनिटेशन होना चाहिए वह नहीं है। सैनिटेशन प्रॉब्लम है, सैनिटेशन अपना पुअर है, इसकी वजह से इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका, इस सब कंट्री में टाइफाइड ज़्यादा पाए जाते हैं। बट अगर हम बात करेंगे अमेरिका, कनाडा, जापान, यूरोप, तो इस सब कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया, इस सब कंट्री में प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, जो सैनिटेशन होता है उसको, खाने पीने की जो चीज़ें वो सेफ है, इसकी वजह से वहाँ टाइफाइड बहुत रेयर होता है। और अगर यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, यहाँ के लोगों को अगर जो पाए हो भी जाते हैं टाइफाइड,
तो मोस्टली ऐसा देखा गया है, वहाँ नया केस कुछ भी वहाँ से बॉर्न डिजीज में काउंट नहीं किया गया है। वहाँ के लोगों को अगर टाइफाइड होता भी है तो वह इसके लिए होता है कि जब वहाँ के लोग किसी दूसरे कंट्री में घूमने जाते हैं, जैसे इंडिया है या अफ्रीका गए, तो वहां अगर घूमने गए तो वहां जब वो खाना पीना खाते हैं तो वहां के कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंकिंग वाटर से वह इन्फेक्टेड हो जाते हैं, इन्फेक्शन उनमें चली जाती है, और जब वो अपने कंट्री में जाते हैं तो वहां उनको ऐसा डायग्नोस होता है कि आपको टाइफाइड हुआ है या विडाल पॉजिटिव आ रही है या फिर आपको सैल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन हुआ है। तो वहाँ के लोगों में वहाँ से नहीं होता है। जो लोग वहाँ के घूमने जाते हैं, यात्रा पे जाते हैं, ट्रैवलिंग में जाते हैं जहाँ दूसरे कंट्री में, तो वहाँ से वो कैरी करते हैं उस इन्फेक्शन को जो अपने यहाँ उनको डायग्नोज में पाया जाता है। ऐसा WHO का रिकॉर्ड है कि वहाँ बहुत ही कम केस पाया जाता है, और वहाँ का अगर केस ज़्यादा जो पाया भी जाता है तो वह ट्रैवल के थ्रू पाया जाता है, जो ये लोग बाहर घूमने जाते हैं उनके थ्रू पाया जाता है। तो आप कमेंट के थ्रू बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।